सच्चा गुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वह है जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखाए। गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच की सेतु है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 13 भाग 2। अरुंधति के पति कश्मीर के मिलिट्री में काम करते थे। उनके सहयोग से पहले शंकराचार्य के मठ गए। कश्मीर में केसर का खेत देखते हुए खीर भवानी मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर, पठानकोट, ज्वालापुर, वैष्णो देवी मंदिर, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य, अनंतनाग, पहलगाम, हरिद्वार देखा। ऋषिकेश के बाद घोड़े पर बैठकर केदारनाथ का दर्शन लिया। इन सभी स्थानों को देखने वाले श्री रामकृष्ण पुनः ऋषिकेश लौटकर परमार्थ निकेतन में ठहरे। अगले दिन श्री रामकृष्ण ने अपने साथ के सभी संबंधियों को वापस गांव भेज दिया और स्वयं वहीं रह गए। भगवान की खोज के मार्ग को ढूंढना शुरू किया। आसक्ति के लिए मरे करोड़ करोड़, लोभ के लिए मरे करोड़ करोड़, औरत सोना मिट्टी के लिए मरे करोड़ करोड़। तेरे लिए मरे हुए मैं नहीं दिखता, हे गुहेश्वर। धन कमाने के लिए संसार के सभी लोग जीवन रहते तक परिश्रम करते हैं। संपत्ति बनाने की आशा में आकांक्षी रहते हैं। करोड़ों लोग काम वासना की तृप्ति के लिए आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ पेट के लिए मरते दम तक गहराई से काम करते हैं। इस प्रकार संसार में लोग सुख का वास्तविक ज्ञान ना रखते हुए नश्वान सुख में फंसकर जीवन नाश कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अल्लम प्रभु उपदेश देते हैं, तुमने भगवान के लिए मेहनत किए बिना व्यर्थ आयु खो दी। इस मानसिक वेदना को मिटाने के लिए श्री रामकृष्ण ने उसकी सिद्धि हेतु आवश्यक सभी जानकारी व्यवहारिक रूप में प्राप्त करने का प्रारंभ किया। अंततः मूल तत्व के महत्व को समझते हुए 45 दिन की छुट्टी की अवधि पूरी की। फिर लौटकर अपने ऑफिस के काम पर उपस्थित हुए। दैनिक नौकरी करते हुए उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, मानो उनमें से कुछ खो गया हो और वे व्याकुल हो उठे। पैर आगे रखो तो स्वर्ग, पीछे रखो तो नर्क। पैर आगे रखने से मेघफल। स्वामी, कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। सर्वज्ञ, अच्छा कार्य करते समय पीछे नहीं हटना चाहिए, करते जाना चाहिए। उसे मेघफल अपने आप प्राप्त होता है। यदि सत्वगुण की भावना वाले कार्यों को क्रिया रूप दिया जाए तो स्वर्ग का सुख मिलता है, परंतु यदि पीछे हटे तो तमोगुण, राजोगुण युक्त नरक प्राप्त होता है। ऐसा निश्चय सार असार विचार की बुद्धि में उन्होंने किया। भगवान की प्राप्ति के लिए सन 1969 जनवरी में स्व इच्छा से निवृत्ति लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। 2 फरवरी 1956 से 28 फरवरी 1969 तक रेलवे विभाग में सेवा दी। उस समय 301 रुपए पेंशन मिलती थी। श्री रामकृष्ण ने अपने बर्तन सामान गरीबों को दान कर दिया। बहुत सा सामान रिश्तेदारों को चला गया। पास के धन से बहन, छोटी बहन, वैनी सबको अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवाई। मान से बड़ा हितैषी नहीं, धर्म धारक में जग सारा। ऐसा मानकर मातृ स्वरूप स्त्री समूह को संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद लिया और चारों बड़े भाइयों से मिलकर हिमालय जाने की बात बताई। उन्होंने मन न मानते हुए भी सहमति दी और दुखी हुए। यद्यपि वे सब में छोटे थे, परंतु बड़े भाई की तरह सबको सहारा देते थे। परिवार को उनके अनेक प्रेम क्षण भुलाना कठिन था। नीरज में गोविंदराव, श्रीनिवासराव, नारायण राव, त्रिवेणी वैनी और पद्मावती सबको नमस्कार किया। फिर कोल्हापुर से सिद्धगिरी कन्नेरी मठ में काट सिद्धेश्वर के दर्शन को गए। वहां वृद्ध
कारसिद्धेश्वर जी बीमारी से पीड़ित होने पर भी दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। फिर श्री रामकृष्ण समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज की समाधि की दर्शन की आकांक्षा से यलट्टी आए। वहां चिन्नप्पन अकेले मंदिर में भजन करते बैठे थे। वे सद्गुरु स्वरूप आनंद से बोले, मेरे गुरु के पुत्र, आपने उचित निर्णय लिया है। संपूर्ण में गुरु आपको भगवान बना देंगे। यह आशीर्वचन उनके लिए हुआ, जो आगे सत्य स्वरूप अवस्था में परिणत हुआ। बलवंतराव होन्नावर नौकरी कर परिवार सहित विजयपुर में रहते थे। वे नरसिंहेश्वर महाराज के परम शिष्य थे। उनके घर हिमालय जाने के उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक पूजा हुई। फिर इंचगिरी मूलस्थान गए। गुरुओं से आशीर्वाद लेकर बावसाहेब महाराज की समाधि के सम्मुख प्रमाण किया। उठते समय वाणी हुई, जो जो कीजे परमार्थ लाहो, तो पावे सिद्धि थे। अर्थात जो अंतकरण सहित परमार्थ साधना का लक्ष्य रखते हैं, उनकी साधना सफल करने में मैं सहायता करूंगा। यह वाणी सुनते ही श्री रामकृष्ण के शरीर में विशेष चेतना शक्ति का प्रवेश हुआ। वहां से निम्बर्गी पहुंचे और गुरुलिंग जंगम महाराज का दर्शन किया। उमनी में बावसाहेब महाराज की साधना स्थली पर जाकर अपने निश्चय को मन से अर्पित किया। निम्बाल में गुरुदेव रांडे की समाधि के दर्शन किया। फिर श्री गणपतराव महाराज के दर्शन को गए। उन्होंने कहा, ऐसा निर्णय लेने वाले आप धन्य हैं। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर आशीर्वाद रूपी रस से धन्य होकर आईगली के नरसिंहेश्वर महाराज की तपोभूमि में एक दिन रहकर बंबई की ओर यात्रा बढ़ाई। डोंबिवली में बहन द्वारका के घर एक दिन ठहरे। अगले दिन सन 1969 अप्रैल महीना की 5 तारीख गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र रामनवमी के दिन दोपहर में सभी माया बंधन तोड़कर दृश्य संसार को छोड़ अदृश्य जगत की गहराई में निकल पड़े। इसके पीछे भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और लौकिक जीवन के प्रति वैराग्य ही 2 कारण थे। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेय वात्मवा तुष्टः स्थिता प्रज्ञास्त द्योच्यते। अर्थात मन में मौजूद समस्त इच्छाओं को त्याग करके भगवान की कृपा में ही स्थित होना, यही स्थित प्रज्ञा अवस्था है। श्री रामकृष्ण ने नरसिंहेश्वर महाराज के चित्र के सामने आरती की, फिर रेलवे स्टेशन की ओर निकले। खटावकर द्वारकाबाई, उनका पुत्र केशव और अनेक लोग विदा करने आए। उस समय द्वारका माँ देवकी जैसी और केशव कृष्ण जैसा प्रतीत हो रहा था। देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन बंबई सेंट्रल से उत्तर की ओर आने लगी। उस समय द्वारका पर असहाय दुख छा गया। ट्रेन नजदीक आती तो उसका तन कांप उठता। कारण यह था कि उसने माँ का स्नेह, पिता का प्रेम सब अपने बड़े भाई श्री रामकृष्ण से ही पाया था। अपार नैतिक प्रेम अब बादल में छुपने जा रहा था। जब ट्रेन रुकी और चढ़ने को श्री रामकृष्ण दौड़े, तब केशव ने उनका पैजामा पकड़ लिया। वे आगे बढ़ने चाहते तो वह जोर से चिपक गया। उधर स्टेशन पर ट्रेन चलने की तैयारी थी, पर यह घटना छूटने योग्य नहीं थी। द्वारका ने अनिच्छा से बेटे को छुड़ाते हुए स्वयं भाई के चरणों में गिरकर विलाप किया। उसके लिए संसार रिक्त हो चुका था, फिर भी विवशता से केवल कुछ क्षण शेष थे। श्री रामकृष्ण ने मनोनिग्रह से उसे छूटकर ट्रेन पर चढ़ गए। धीरे धीरे चलती ट्रेन को देख बहन को ऐसा लगा मानो उसका रत्न हाथ से छूट गया हो। चलती ट्रेन से श्री रामकृष्ण हाथ हिलाकर टाटा कर रहे थे और द्वारका उन्हें अपनी ओर खींच लेने की व्याकुलता में थी।
ऐसा दृश्य निर्मित हुआ कि मानो शरीर भाव त्याग कर चेतना शून्य हो गई हो। जन्म से साथ रही शक्ति क्षण भर में उजाल हो गई। इधर देहरादून एक्सप्रेस चल दी और उसी के साथ श्री रामकृष्ण के जीवन लक्ष्य की राह भी बढ़ती चली गई। रास्ते में बड़ौदा स्टेशन पर गुजराती मित्र श्री जोशी मिले। उन्होंने अपने घर से भोजन का डिब्बा लाकर दिया। अगले दिन सुबह जब अपने सामान को देखा तो बैग चोरी हो चुका था। घबराकर यहाँ वहाँ खोजा परंतु नहीं मिला। अंततः उसी बोगी में ढूंढते हुए एक साधु मिले। उन्होंने पूछा, इतना घबराकर क्या खोज रहे हो? वे साधु अपने शिष्यों के साथ केदारनाथ की ओर जा रहे थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरा बैग रात में खो गया। साधु ने पूछा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? बैग में क्या था? श्री रामकृष्ण ने अपना वृत्तांत सुनाकर कहा, मैं गुरु आज्ञा पालन के लिए जा रहा हूँ। तब साधु बोले, गुरु की आज्ञा न तोड़कर चलने वाला मनुष्य नहीं परमात्मा है। आप अपने गुरु को स्मरण कर जीवन चला रहे हैं। आप शुद्ध सत्व गुणी हैं। आप नर या मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। यदि आपका बैग खो गया हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास वस्त्र है, आप उपयोग कीजिए। अच्छे शरीर की सेवा मुझे भी प्राप्त हो गई। ऐसा कहते हुए सब लोग ट्रेन से हरिद्वार में उतरे।